हिंदुस्तान से एक फकीर कोई 1500 वर्ष हुए चीन गया। वहां का एक बहुत बड़ा बादशाह उससे मिलने आया और उस बादशाह ने कहा, मैंने सुना है कि तुम किसी का भी मन शांत कर देते हो। उस फकीर ने कहा कि बिल्कुल, यही हमारा धंधा है, लोगों का मन शांत कर देना। तुम्हें मन शांत करवाना है? तो बादशाह हैरान हुआ। बहुत फकीरों से मिला था, वो शांति की बातें समझाते थे, कहते थे ऐसा करो वैसा करो तो शांत हो जाओगे। ये अजीब आदमी है, उसने कहा कि तुम्हें मन शांत करवाना है, अगर करवाना है तो सुबह 4 बजे आ जाओ, जरा जल्दी आ जाना, कोई दूसरे लोग ना आ जाएं, तो मैं तुम्हारा पहले ही शांत कर दूंगा। तो वो राजा संदिग्ध हुआ मन में कि ऐसी कोई आसान बात है क्या किसी का मन शांत कर देना? ये कोई मशीन है क्या कोई ठीक कर दे? लेकिन फिर भी उसने सोचा कि एक मौका तो देना चाहिए इस फकीर को भी, दिखता तो पागल है, क्योंकि इसकी बात में कोई समझ तो मालूम होती नहीं, अब तक किसी ने यह कहा ही नहीं। वो सीढ़ियां उतरने लगा उस मंदिर के जिसमें फकीर ठहरा था। बीच में फकीर ने चिल्ला कहा कि सुनो, कल आओ तो ख्याल से अपने अशांत मन को साथ ले आना, नहीं तो हम शांत क्या करेंगे। राजा और हैरान हुआ कि जब मैं आऊंगा तो मन तो मेरे साथ ही होगा, ये कहने की क्या जरूरत थी। एक आदमी पागल मालूम होता है। दूसरे दिन 4 बजे क्या 3 बजे ही राजा पहुंच गया। कौन नहीं अपने अशांत मन को शांत करवा लेना चाहेगा। आप भी होते, आप भी पहुंच गए होते, और मुफ्त में हो रहा था, कुछ काम भी वो करवा नहीं रहा था, कुछ धन नहीं ले रहा था, कुछ मांग नहीं रहा था, कुछ छीन नहीं रहा था। वो पहुंचा, उस फकीर ने पूछा कि ले आए अपना मन? उस राजा ने कहा, ये भी क्या हैरानी की बात करते हैं, मैं आया तो मन भी आ गया। उसने कहा, इतना आसान मामला नहीं है कि तुम यहां आ गए तो तुम्हारा मन भी आ गया हो, ये जरूरी नहीं है। आदमी कहीं होता है, मन उसका कहीं होता है। अभी आप ही यहां बैठे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि आपका मन भी यहीं बैठा हो। आप यहां हो और मन कहीं और हो। 100 में 99 मौके तो यही है कि मन कहीं और होगा। आदत मन की कहीं और ही रहने की है। उस फकीर ने कहा कि जरूरी नहीं है, आंख बंद करो। उस फकीर के कहने पर उस राजा ने आंख बंद की। उस फकीर ने कहा कि मैं तो ये देखता हूं कि तुम एक चम्हार की दुकान पर खड़े हुए हो। सच बात थी, वो रात भर से सोच रहा था, उसके जूते खराब हो गए थे और वो सोच रहा था कि एक चम्हार के यहां सुबह से जाके जूते खरीद लिए जाएं। तो वो आ तो गया था फकीर के यहां। मन की शांति उतनी मूल्यवान भी कहां है, जूते खरीदना बहुत बड़ी बात है। तो आ तो गया था मन शांत कराने, लेकिन सोच रहा था जूते खरीदने की बात। उस फकीर ने कहा कि मैं तो देखता हूं कि तुम जूते खरीद रहे हो एक दुकान पर, अभी दुकान भी नहीं खुली और तुम पहुंच गए, और अभी चम्हार उठा भी नहीं और आप हाजिर हैं। और राजा घबराया। उसने कहा कि आप कहते तो ठीक है, मेरा मन तो वहीं चला गया था। तो उसने कहा, इसीलिए मैंने कहा था कि तुम मन ले आना। अब तुम मन ले आओ, आंख बंद करो, मन यहां आने दो और खोजो मन के भीतर की अशांति कहां है, और जैसे अशांति पकड़ में आ जाए मुझे बता दो, मैं उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। उस राजा ने आंखें बंद की। उस नीरव सन्नाटे में सुबह वहां और कोई भी न था, रात थी, अभी तो गहरी अंधेरा था, और वो फकीर अद्भुत सामने बैठा था और वो एक डंडा हाथ में लिए था। और उसने कहा कि जैसे तुमने बताया कि यहां अशांत है कि मैं उसे डंडे से बिल्कुल ठीक ही कर दूंगा। पागल आदमी से पाला पड़ गया था और राजा डरा हुआ आंख बंद करके भीतर खोजने लगा कि अशांति कहां है। वो जैसे जैसे खोजने लगा वहां कोई अशांति पकड़ में आती भी नहीं थी। कोई आधा घंटा ये चला होगा। उस फकीर ने डंडे से उसको धक्का दिया और कहा, बहुत देर लगा रहे हो, पकड़ो कहां है अशांत मन। उसने कहा, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया है, मैं उसे खोजने जाता हूं, वो मिलता नहीं। उस फकीर ने कहा कि जाओ, मैंने शांत कर दिया और तुम्हें सूत्र कह देता हूं, अशांति को खोजना, अशांति विलीन हो जाएगी। अभी तुम खोजते हो, मिलती नहीं। तुम जिस चीज के प्रति भीतर जाग जाओगे और खोजने लगोगे वो विलीन हो जाएगी, क्योंकि जागा हुआ आदमी का मन दिए की ज्योति की तरह हो जाता है। अगर आपके घर में अंधेरा हो और मैं आपसे कहूं एक दिया जला के खोजें कि अंधेरा कहां है, तो जिस कोने में आप दिया लेके जाएंगे वहीं से अंधेरा विलीन हो जाएगा।
आप कभी दिया लेके अंधेरे को खोज नहीं सकते। अभी तक सूरज इतने दिनों से रोज सांझ सुबह डूबता निकलता है, खोज रहा है, अभी तक मिल नहीं पाया अंधेरे से। अभी तक सूरज खोज नहीं पाया कि अंधेरा कहां है। वो जहां मौजूद होता है वहीं अंधेरा विलीन हो जाता है। ज्ञान ने अब तक कोई अंधेरा नहीं जाना है भीतर। खुली आंख भीतर कोई अंधेरा नहीं जानती, कोई पाप नहीं जानती। तो आंख खोलें और भीतर खोजें कि कहां है क्रोध, और जब क्रोध उठे तो उसका निरीक्षण करें, और जब वासना मन को पकड़े तो उसका निरीक्षण करें, देखें, खोजें, पहचानें। दो खुली आंखों को भीतर ले जाएं। हमारी आंखें सारी दुनिया को देखती हैं, पड़ोसी को देखती हैं, दूर दुनिया में रहने वाले आदमी को देखती हैं, लेकिन खुद को देखने के लिए हमारी दो आंखें बिल्कुल काम में हम नहीं लाते। सारी दुनिया को देखना चाहते हैं, सारी दुनिया के आलोचक बनना चाहते हैं। आलोचक का मतलब जिसने अपनी आंखें दूसरे पर जोर से जमा दी। लोचन का मतलब आंख होता है, आलोचक का मतलब होता है जोर से आंख किसी पर लगा दे। ऐसे आदमी को हम लुच्चा भी कहते हैं। लुच्चे का भी मतलब ही होता है जो कोई जोर से किसी पे आंख गड़ा दे, उसको हम कहते हैं बहुत भद्दे ढंग से देख रहा है। आलोचक और लुच्चे एक जैसे ही होते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। दूसरे को बहुत गौर से देखना, लेकिन एक और तरह का जीवन भी होता है, खुद को ही बहुत गौर से देखना। जितनी तीव्रता से हम खुद को देखने लगे और खुद के जीवन की वृत्तियों का निरीक्षण और खोज करने लगे, उतना ही आप हैरान हो जाएंगे। एक बहुत अद्भुत सूत्र का जन्म होगा। दिखाई पड़ेगा कि जैसे ही देखना शुरू किया, जो जो व्यर्थ था वो क्षीण होने लगा, जो जो सार्थक था वो उभरने लगा, जो जो विसंगीत था वो विदा होने लगा, जो जो संगीत था उसकी ध्वनियां आने लगी, जो जो दुर्गंध थी वो जाने लगी, जो जो सुगंध थी उसके फूल खिलने लगे। मनुष्य की आत्मा में बहुत है, बहुत। उसे हम बाहर से भरना चाहते हैं, हम पागल हैं। इसलिए वो कभी बाहर से भर नहीं सकती। भर सकती है भीतर से, लेकिन भीतर अभी बीज पड़े हैं। उन बीजों को अगर हम फूल बना सकें तो भीतर एक बगिया बन जाए और भीतर सब भर जाए। लेकिन उन बीजों को हम फूल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि जिसने कभी अपने भीतर जाके देखा भी ना हो, वो अपने भीतर के बीजों को कैसे खोजेगा? वो उस खजाने को कैसे खोजेगा जिसके ऊपर ही बैठा हुआ है?